हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है ये आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज निकल के ये सामने आई है कि RSMSSB ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट का जो एग्जाम होने वाला था उसकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। और जो आपका एग्जाम होने वाला है बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट का, वो एग्जाम आपका होगा 18/6/2022 को। 18/6/2022 को आपका एग्जाम होगा बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। और जो सीनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए एग्जाम होगा वो होगा अगले दिन 19/6/2022। 19/6/2022 को आपके दोनों पेपर यानी 18 और 19 दोनों दिन आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अब चल रहा है आपका मार्च। अब चल रहा है आपका मार्च और आपका एग्जाम होगा जून में। तो आपको कम से कम 3 महीने और मिल गए हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बात हो गई क्लियर कि आपको 3 महीने और मिल गए हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जिन स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम डेट से ही मतलब था तो वो जा सकते हैं, और जिनको अंदर की बातें समझनी है वो इस वीडियो पर रुक सकते हैं क्योंकि वीडियो होने वाली है अब स्टार्ट। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सर, अभी अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे थे और इसकी लास्ट डेट भी खत्म हो चुकी है। बात क्लियर हो गई है। तो लास्ट डेट खत्म होने से पहले 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में क्या आया था कि बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं, बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो फिल किए गए हैं 1,48,000। 1,48,000 फॉर्म फिल हुए हैं बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए केवल। बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। तो सीनियर इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो किए हैं 20,000। नंबर बहुत कम है, दोनों ही पोस्ट पे नंबर बहुत कम है। ये एक दिन पहले का है, लास्ट डेट खत्म होने से एक दिन पहले का। तो अब बचता है लास्ट का दिन। तो लास्ट के दिन में आप मान लीजिए कि यहाँ पर कितने फॉर्म और फिल हो सकते हैं दोनों पोस्ट पर। दोनों पोस्ट पर कितने फॉर्म फिल हो सकते हैं ये आप मान लीजिए कि एक दिन में कितने फॉर्म फिल हो सकते हैं आप अंदाजा लगा लीजिएगा। तो ये जो नंबर है 2 लाख, ये मैंने मान के चला है कि हम अपना ये नंबर मान के चलेंगे कि 2 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं बेसिक और सीनियर दोनों पोस्ट को मिला के। ठीक है, ये नंबर हम मान के चलेंगे। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो जो बेसिक है, बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट है। अब बात देखिए, बेसिक इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है इसमें जो फॉर्म फिल किए गए हैं कितने किए गए, 1,48,000। इसको हम सीधा सीधा कितना मान सकते हैं, 170 मान लो कि 1,70,000 फॉर्म आपके फिल हो चुके होंगे। लास्ट में हमने मान लिया इतने होंगे नहीं, होंगे नहीं, लेकिन हमने मान के चला है। और आपकी जो पोस्ट है वो कितनी है, यानी 1,000 के आसपास। यानी आप ये मान के चलिए कि आपका जो बेसिक इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होने वाला है इसमें आपका जो कंपटीशन है वो ना के बराबर होने वाला है। कंपटीशन आपका इसमें ना के बराबर होने वाला है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर दिया है। बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते सीनियर वाले के लिए। तो सीनियर के लिए अगर बात करें तो 20,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। सीनियर की अगर बात करें तो 20,000 ही फॉर्म फिल किए गए हैं। और पोस्ट कितनी है, 295 पोस्ट है, 295। यानी ये अच्छा खासा है, इसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन बेसिक पोस्ट के लिए कंपटीशन ना के बराबर होने वाला है, ना के बराबर होने वाला है। बात क्लियर हो गई। ये तो हो गई जी, फॉर्म इतने फिल किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं और इसके अंदर की बात। अब देखिए, फॉर्म तो फिल कर दिए। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल कर दिया। उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल कर दिया था। इसका मतलब जो एलिजिबल नहीं है, यानी कुछ स्टूडेंट ये आपके बाहर हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। कोपा
कोपा वाले स्टूडेंट ने भी इस फॉर्म को फिल किया है, वो भी बाहर हो जाते हैं, एलिजिबल नहीं है। तो आप घटाते रहिए कि आपका जो कंपटीशन होने वाला है कितने स्टूडेंट कितने कैंडिडेट के साथ होने वाला है। अब बात करते हैं मेन बीएससी। बीएससी में आपसे मांगा गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये दो ब्रांच मांगी गई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। लेकिन एक सब्जेक्ट बीएससी में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ दो सब्जेक्ट और होते हैं, मैथ होता है, शायद साइंस होता है, कंफर्म नहीं हूं। लेकिन जिनके पास ये था एक सब्जेक्ट ही था खाली कंप्यूटर और इसके साथ दो सब्जेक्ट और होते, उन्होंने भी ये फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। तो कुछ बच्चे वो आपके बाहर हो जाते हैं। तो एक तो बीएससी वाले जिनके पास ये थी वो बच्चे तो एलिजिबल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, लेकिन एक और होता है कंप्यूटर और इसके साथ फिजिक्स और मैथ होती है, तो ये तो बाहर हो गई, एलिजिबल नहीं है। घटाते रहिए आप कि आपका क्या होने वाला है, कितने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट वालों की। ओबीसी, ओबीसी वालों को सर्टिफिकेट चाहिए होता है नॉन क्रीमी लेयर में। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बात क्लियर हो गई, इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन कब का चाहिए होगा, लास्ट डेट 9 मार्च। 9 मार्च की लास्ट डेट रखी हुई थी कि आपको जितने भी आपसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो 9 मार्च से पहले के होने चाहिए। तो इन स्टूडेंटों को भी बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट अभी बनवाया ही नहीं है, जिन्होंने सर्टिफिकेट अभी बनवाया ही नहीं है। मेरी बात हुई है बच्चों से बात हुई है, स्टूडेंट जो मेरे से पूछ रहे थे सर आपने पहले नहीं बताया, मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं कि आपका जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा 9 मार्च से पहले का बना होना चाहिए, यानी लास्ट डेट। तो ये बात क्लियर हो गई कि कुछ स्टूडेंट और सबसे ज्यादा जो होंगे ना वो होंगे ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही होता है। आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हो, आपको उसमें रिजर्वेशन मिले या ना मिले, लेकिन जब आपका डीवी होता है ना, डीवी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपसे पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, तो कास्ट प्रूफ के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है। और जिन्होंने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है ना 9 मार्च से पहले, तो वो सोच लीजिए कि आप सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि आपने इतने जो मैंने आपको बताया कि इतने स्टूडेंट आपके बाहर हो चुके हैं, तो आपका कंपटीशन कितने बच्चों के साथ होगा आप खुद ही अंदाजा लगाइए। फॉर्म आपके एक दिन पहले 1,48,000 ही भरे थे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है राजस्थान में जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, यानी राजस्थान स्टेट से ही जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि उनका कंपटीशन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा लो बेसिक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। और मैं बताता हूं, ये तो जी हो गए 2 लाख जो हमने मान के चले थे, 2 लाख हमने मान के जो चले थे कि ये तो फॉर्म फिल किए गए थे। अब बात करते हैं सीरियस कैंडिडेट की, जो इस जॉब को लेना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट की। तो सीरियस कैंडिडेट की बात करें ना कि 2 लाख में से तो 50,000 ही मान के चले, 50,000 ही मान के चले आपकी हमारा कंपटीशन, इतने, इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता आपका कंपटीशन। इतने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, इससे कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। 50,000 आप मान के चलिए, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूं, ये तो बात हो गई किसकी कि आपका कंपटीशन कितने आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट के साथ होने वाला है। तो जी कंपटीशन हो गया है बहुत कम, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी रही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपकी, ऐसी वैकेंसी आपको, ऐसा मौका ना तो राजस्थान में आज से 5-10 साल पहले मिला है और ना ही आपको इस फॉर्म के बाद मिलेगा। क्यों? अभी ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकली है, फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी निकली है, फर्स्ट टाइम वैकेंसी निकली है। तो जितने टीचर इन्होंने लेने होते हैं लेंगे, तो वो इसी
एग्जाम पेपर से ले लिए जाएंगे। उसके बाद इस पोस्ट पे कोई वैकेंसी निकलने वाली नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हो गई कि हिस्ट्री में यानी आने वाले जो पीछे राजस्थान के 5-10 साल है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बनी है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो 2 लाख भी नहीं हुए हैं। अगर ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये तो 2 लाख हम मान के चल रहे हैं। बात क्लियर हो गई ना। अब बात करते हैं आपको टारगेट क्या सेट करना है। टारगेट की बात अभी करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो क्या हो सकती है, कट ऑफ जो होगी आपकी वो क्या हो सकती है। बात क्लियर हो गई। तो राजस्थान जी के एक बात और आपको मैं बता देता हूं, राजस्थान जी के RSMSSB का इतिहास रहा है, RSMSSB का इतिहास रहा है। राजस्थान जीके काफी हार्ड पूछा जाता है, राजस्थान जीके काफी हार्ड पूछा जाता है, तो आपको तैयारी अच्छी करनी है। एक बात और सुनिए, आपके जो फॉर्म फिल किए गए हैं ना, फॉर्म फिल जो किए गए हैं वो 65 और 35 के रेशियो में फॉर्म फिल हुए हैं, यानी 65 वो हैं जो राजस्थान से फॉर्म फिल किए गए हैं और 35% वो हैं जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रेशियो, ये ही रेशियो बन रहा है, एनालिसिस किया हुआ है कि इतना ही बना है, 65 और 35 का रेशियो। ज्यादा से ज्यादा 70 और 30 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो ये बात, और जो ये वाले स्टूडेंट है ना राजस्थान के लिए, इनको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC ST कैटेगरी में रहने का। क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो गया है कम, आपकी कट ऑफ हो सकती है कम अगर पेपर आपका हार्ड बनता है। तो अगर पेपर इजी बन गया तो कट ऑफ चांस है कि ऊपर बढ़ जाए। इसमें राजस्थान वालों को क्यों फायदा है? क्योंकि जी फॉर्म ही इतनी नहीं भरे कि कंपटीशन हो जाए, फॉर्म ही इतने नहीं भरे हैं कि कंपटीशन आपका हो जाए। बात क्लियर हो गई। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC और ST राजस्थान में जिन्हें रिजर्वेशन का चांस है, रिजर्वेशन मिलने वाला है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी पेपर वन की बात करें तो 40% और पेपर 2 की बात करें तो 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं। तो ये अगर क्रॉस कर जाते हैं कौन, राजस्थान में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। टारगेट आप ये भी लेके चल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि फर्स्ट पेपर में आप 40% ला सकते हो, फर्स्ट पेपर में आप 40% ला सकते हो, लेकिन जो सेकंड पेपर है ना कंप्यूटर का, वो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि 40% नंबर लाने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना। क्यों? ये मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो पेपर 2 टफ होगा आपका, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जी कम क्यों जा सकती है, इसका रीजन देखिए। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 में वैकेंसी आई थी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की। बात क्लियर हो गई। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था। जनरल की जो कट ऑफ गई थी ना वो 66 ही गई थी, देख लीजिए। और जो ST की थी वो 50 गई थी, और जो SC की थी वो 59 के आसपास गई थी, और जो OBC की है वो 64 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। और ये जनरल की जो कट ऑफ है ना 66, ये तब है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है। ये जनरल की कट ऑफ 66 100 मार्क्स में थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग होती ये 60 भी टच नहीं होते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो चलो 2018 की बात हो गई। इसी पेपर की बात करते हैं जो अभी अभी 2022 में रिजल्ट आया है। 200 नंबर में से ये पेपर था, जनरल की कट ऑफ गई है 109। 200 नंबर का पेपर था, जनरल की कट ऑफ गई है 109, SC की कट ऑफ गई है 95, ST की कट ऑफ गई है 87। तो ये बात आपको ध्यान है। और देखना पोस्ट देखिए 32 पोस्ट हैं और कट ऑफ आपकी 109 ही गई है। इससे आप हिसाब लगा लीजिए कि पेपर आपका किस लेवल का होने वाला है।
बता रहा हूं पेपर हार्ड होगा, सेकंड पेपर हार्ड होगा, काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, अभी की बात है जी 2022 की वीडियो की, आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए वीडियो के, यानी इतना हार्ड पेपर बनाया गया था, इतना हार्ड पेपर बनाया गया था कि 40% नंबर लाने भी मुश्किल हो गए थे स्टूडेंट को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हो गई। अब ये कि RSM SSB कि इसी तरह का एग्जाम बनाता है, नहीं, इसमें जो 2018 की अगर बात करें, इसकी जो कट ऑफ इतनी कम क्यों गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि ये जो वैकेंसी थी ना, ये वैकेंसी काफी सालों बाद आई थी, ये वैकेंसी काफी सालों बाद आई थी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की, तो बच्चों की तैयारी नहीं थी, काफी सालों बाद वैकेंसी आई थी, बच्चों की तैयारी नहीं थी, इस वजह से ये कट ऑफ इतनी गई थी। बात क्लियर हो गई। और अभी मैंने कहा था कि हर एग्जाम ऐसे ही बनाता है, नहीं, ऐसा होता नहीं है। बात करते हैं पटवारी, पटवारी का जो एग्जाम होता है राजस्थान में, RSM राजस्थान में जो पटवारी का एग्जाम होता है, इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि पता है ये एग्जाम हर साल होता है, ये एग्जाम हर साल होता है, तो हर स्टूडेंट जो भी इस पटवारी जॉब के लिए तैयारी करता है, वो तैयारी करता रहता है, यानी पिछले 5-6 साल से तैयारी करता हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो वैकेंसी आई है फर्स्ट टाइम आई है इसकी तरह, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की तरह, ये काफी सालों बाद वैकेंसी आई है, तो ये तो पहली बार ही आई है वैकेंसी, तो कट ऑफ आपकी कम ही रहने वाली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हो गई। तो पटवारी में, और एक बात और, कट ऑफ इसलिए भी कम हो जाती है क्योंकि जिस पेपर में, जिस एग्जाम में आपका टेक्निकल आ जाता है, जिस एग्जाम में आपका टेक्निकल आ जाता है, उसमें ऑटोमेटिक ही आपकी कट ऑफ कम हो जाती है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। और खास तौर से कंप्यूटर का सब्जेक्ट, कंप्यूटर का जो पेपर आ जाए तो कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाती है। हाँ, कंप्यूटर हर कोई नहीं पढ़ा पाता, और भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि बुक्स की अवेलेबिलिटी, मटेरियल, कोचिंग, फर्स्ट टाइम वैकेंसी हो रही है, इतना नहीं है। जैसे अगर आप SSC की तैयारी करो, आपको भंडार मिल जाएगा किताबों का, कोचिंग का, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले भी नहीं है, कोचिंग भी इतनी नहीं है, बुक्स भी आपको गिनी चुनी ही मिलेंगी, मटेरियल बहुत कम है। बात क्लियर हुई। तो चलते हैं आगे। इतनी बात मैंने आपको समझा दी, तो कट ऑफ आपको, अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ, टारगेट क्या रखना है आपको, मैं टारगेट आपको बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि आपकी जो कट ऑफ है कम होने वाली है, बात क्लियर है, लेकिन हमें इस पे नहीं जाना है, सेफ स्कोर है, इस पे नहीं जाना है। आप सिर्फ टारगेट लेके चलिए कि मुझे 150 का टारगेट लेके चलना है। अगर आपको ये सिलेक्शन लेना है, ये सिलेक्शन लेना है, तो 150 का टारगेट लेके चलिए, कट ऑफ कैसी भी रहे, का पेपर कितना भी हार्ड बने, हमें 150 का टारगेट लेके चलना है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, ऐसी वैकेंसी जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसी वैकेंसी नहीं होने वाली है, आने वाले 10-15 सालों में आपको ऐसी वैकेंसी नहीं मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ तो आप अपने आप को बहुत कोसोगे कि अगर मैं इसमें तैयारी कर लेता तो मैं सिलेक्शन ले जाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हो गई। तो कट ऑफ मैंने आपको नहीं बताई है, मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि आपकी कट ऑफ क्यों कम हो सकती है, और कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, ये मैं आपको बता चुका हूं। डिप्लोमा, कोपा, BSc, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, और फॉर्म फिल हमारे बहुत ज्यादा नहीं हुए। चांस तो ये भी हो सकता है कि आपका जो ये फॉर्म है ना रीओपन हो जाए, फॉर्म फिल दोबारा हो जाए, लेकिन इन्होंने डेट दे दी है, तो इसके कम चांस है कि जो आपका जो फॉर्म है दोबारा से फिल करना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।